Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. My name is Manveer Singh and I happen to be City Head and Chief Mentor of IMS Pragraj. So welcome again to the DLR practice playlist for this particular year. So last year we started this channel and we started a playlist on DLR in which we uploaded 100 odd sets, and all those sets were quality sets which were taken from either from the CAT previous year slots or it were from the SimCATs. And the objective behind creating that playlist was very simple, that we thought to share quality sets with the video solutions, and we wanted our students to create a habit of solving those quality sets. And with the same objective we are back with the similar playlist. This year we have planned that we shall be uploading around 50 sets for in the next upcoming 4 months. We still have 120 days in our hand, and this year the CAT is expected to be on 24th of November. So we have around 130, 125, 128 days in our hand, and in these 128 days we shall be uploading 50 odd sets. So let's start with the first set of this year. So this particular set is on the number crunching thing. If you are someone who is very new to the number crunching, I would suggest you to practice Kakuro. And Kakuro is a puzzle which is basically on number breaking and number crunching thing. आपको डेली का 15 मिनट इन्वेस्ट करना चाहिए इन सॉल्विंग काकूरो एज वेल एज सुडोको ऑन अ डेली बेसिस. आपको डेली 15 मिनट लगाना चाहिए उसके अंदर. दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव दिस नंबर क्रंचिंग एंड नंबर ब्रेकिंग थिंग, क्योंकि नंबर क्रंचिंग has been coming very frequently in the last 4 year 5 year CAT papers. Like CAT 23 का slot 1 उठाओगे, you will find set on number crunching. CAT 23 का slot 2, slot 3, 22 का कोई slot उठाओ, you will find a set on number crunching in each slot. So we would highly recommend कि आप इस वाली चीज़ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें. ठीक है, चलो let's start with the first set of this particular year. So the set says the following grid of 4 into 5 is to be filled with the numbers 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 and 21. ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे 4 इज मिसिंग. अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो 17 इज मिसिंग. तो बेसिकली 20 नंबर्स को इसने रखा हुआ है. पहले 20 नंबर्स ही हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स 20, उसमें से 4 और 17 को हटा के 21 से रिप्लेस कर दिया गया. तो टेक्निकली देखें तो ये क्या है, ये पहले 20 नंबर दिए गए और उनको 19 बना दिए गए बाय रिप्लेसिंग 4 and 7 विथ 21. ठीक है, फिर आगे कह रहा है एग्जैक्टली वन नंबर इज टू बी यूज्ड ट्वाइस. कोई एक नंबर है जो दोबारा आने वाला है. वो नंबर कौन सा है वो अपने को शायद निकालना होगा. ठीक है, फिर आगे कह रहा है इट इज नोन दैट द एवरेज ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम इज द सेम इंटीजर. एवरेज ऑफ ईच रो का मतलब यहाँ पे जो रो है मान लेते हैं इसका एवरेज है ए. ठीक है, अगर इसका ए है तो इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए, हर कॉलम का भी ए होने वाला है. ठीक, इसका सम कितना तैयार होगा, अगर हम सम तैयार करें तो इसका सम तैयार होगा 5a, इसका भी 5a, इसका भी 5a, इसका भी 5a. सिमिलरली कॉलम का सम तैयार होगा 4a, 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 4a. यानी कि ये जो पूरे सम है ये क्या होना चाहिए 20a. ठीक है, बेसिकली 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 5 20. यानी इससे मैंने क्या कंक्लूड करा, जो 20 नंबर अपने इस ग्रिड में भरने वाले हैं ना, इनका जो सम है वो क्या है 20 के टर्म्स में आने वाला है. 20a बनने वाला है, यानी 20 के टर्म्स में तैयार होगा. इट कुड बी 220, 240, 260, 250, मतलब 200 कुछ भी ऐसा होने वाला है. ठीक, चलो अच्छा, एक चीज अपने को और यहाँ पे मेंशन थी, एग्जैक्टली वन नंबर इज टू बी यूज्ड ट्वाइस. वो नंबर कौन सा है, लेट्स से वो नंबर है बी. एग्जांपल हम ले लेते हैं बी पे. ठीक है, वो नंबर है बी. अब अपने को क्या पता है, ये जो गिवन नंबर्स है इनका सम क्या होने वाला है. ये जो नंबर्स है 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 एंड 21. अगर देखो तो ये क्या है, ये पहले 20 नंबर है, एन नेचुरल नंबर्स, मतलब पहले 20 नंबर्स हैं. इनका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, अगर हमें इनका सम निकालना हो. ठीक है, यहाँ पे सम कितना तैयार हो जाएगा 20 इंटू 20 1/2. तो ये बन जाएगा कितना 210. ये 210 क्या है ना, ये 19 नंबर का सम है. ये जो गिवन है ना ये केवल 19 नंबर है. इसमें अपने को एक नंबर ऐड करना है. वो नंबर कौन सा है, लेट्स से ये b है. यानी ये जो नंबर बनने वाला है ये क्या बनने वाला है 210 प्लस b का सम बनने वाला है. और ये सम जो है ये क्या होना चाहिए था,
ये 20 के फॉर्मेट में होना चाहिए था, मतलब 20 के टर्म्स में होना चाहिए था। 20 के टर्म्स में 210 के ऊपर कौन सी वैल्यू हो सकती है? 220 हो सकती है, 240 हो सकती है, पॉसिबल है, 260 हो सकती है, एंड सो ऑन जाना चाहिए। अब है क्या, ये जो 20 की वैल्यू है ना, ये सॉरी बी की वैल्यू, ये कहां से निकलेगी? ये इन गिवन नंबर्स में से कोई एक होनी चाहिए, ठीक। बी की वैल्यू को अगर मैं 10 लेता हूं तो 220 बन सकता है, विच इज पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे 10 अवेलेबल है, ठीक है। बी की वैल्यू को 30 लूंगा तो ये 240 बनेगा, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे 30 तो है ही नहीं रेंज में। और इसके बाद की वैल्यू चेक करने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, यानी कि ये वाला केस भी खत्म, ये केस भी खत्म। अपने को क्या पता चला, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10, यानी 10 एक ऐसा नंबर है जो रिपीट होने वाला, और जो ये पूरा सम है ये कितना बनने वाला है? 220, ठीक है। चलो, अब अपने पास आगे कह रहा है कि भाई ये मिलने के बाद आगे कह रहा है कि भाई आपको ये नंबर्स को फिल करना है, और ये नंबर्स कैसे फिल होने वाले हैं? ये नंबर्स को आपको 20 नंबर दिए हुए हैं, वो अब आपको 20 नंबर मिल चुके हैं, वो 20 नंबर को आपको ग्रिड में फिल करना है इन द गिवन ग्रिड। चलो, पहले हम यहाँ पे नंबर्स को तोड़ना शुरू करते हैं। 220 अपना यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, 220 अपने को बनाना है। अच्छा, अब है क्या, अपना एक नंबर है वो है 10 जो अपना रिपीट होने वाला है, ठीक। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, आप वो नंबर्स को हाईलाइट कर लीजिए जो नंबर आपको ऑलरेडी ग्रिड के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। अब ग्रिड में कौन कौन सा नंबर दिया हुआ है? वो है 1, वो है 2, वो है 3। तो आप क्या करिए, 1 2 3 को आप साथ साथ में हाईलाइट करते चलिए। चलिए, 1 2 3 5, ठीक है, 7 16 18 एंड 20, ठीक है, एक और 21, ठीक। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स मेरे को अवेलेबल थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 नंबर्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिए हैं। बेसिकली हाईलाइट इसलिए किया है बिकॉज आपको ना आगे पॉसिबिलिटीज में नंबर को तोड़ना है। तो जब मेरे पास नंबर्स हाईलाइटेड रहेंगे ना, यानी कि ये एलिमिनेटेड, और मेरे को यहाँ पे नंबर क्रंच नहीं करना है, मेरे को बहुत ज्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब कैसे भरा जाए? अब अपने को क्या करना चाहिए, टेक्निकली इसके अंदर ऐसे रो को पकड़ना चाहिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर अवेलेबल है, या ऐसे कॉलम को पकड़ना चाहिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर अवेलेबल है। यानी कि ज्यादा नंबर अवेलेबल होंगे तो कम बॉक्स भरने पड़ेंगे, कम बॉक्स यानी कि आपके लिए नंबर को ब्रेक डाउन कर पाना ज्यादा ईजी होगा, ठीक है। रो का सम कितना होने वाला है? 220/4, यानी कि 55, यानी कि 55, यानी कि 55, यानी कि 55। सेम मैनर में कॉलर का सम कितना होने वाला है? 44 44 44 44 44, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉलम 1 में क्या है, 21 और 1 अवेलेबल है, यानी कि आपको कितना नंबर और बनाना है? 22 की वैल्यू यहाँ पे और लानी है, यानी कि ये दोनों का जो सम है वो 22 बनना चाहिए। अब वो कैसे बनेगा, रुक जाते हैं। पहले आप क्या करिए, काकूरो का स्टैंडर्ड रूल यही है, आप नंबर को ब्रेक डाउन करके वहां पे जितनी पहले पहले तो आप वो प्रपोज्ड वैल्यू निकाल लीजिए कि जिसके जिसके नंबर ब्रेक डाउन करने हैं। पहले मैं क्या करूंगा, जितने कॉलम है, जैसे वो कॉलम 1 में 22 ब्रेक डाउन करना है, कॉलम 2 में मेरे को कितना ब्रेक डाउन करना है? 7 और 3 अवेलेबल है, यानी कि 34 तोड़ना है, ठीक है। 44 में क्या है? 16 अवेलेबल है, यानी कि 28 को तोड़ना है, बट 3 नंबर्स में तोड़ना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉलम नंबर 4 में, कॉलम नंबर 4 में क्या है? 44 अवेलेबल है, 20 और 5 19, यानी कि किस में तोड़ना है आपको? 25 में, सॉरी 25 अवेलेबल है, आपको 19 में तोड़ना है, ठीक है। चलो, यहाँ पे आपको 19 में तोड़ना है। सेम चीज में कॉलम 5 की बात करें, 20 अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको 24 में नंबर को ब्रेक डाउन करना है, ठीक। चलो, इसी तरीके से रो में भी भर लेते हैं। रो में अपने को क्या दिखाई दे रहा है? 55, 55 में से 23 को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, कितना बचा? 55, उधर आपका 35 और 32, 32 को मेरे को 3 वैल्यू में ब्रेक डाउन करना है, विच इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, ठीक है। 55 को 27, 20 प्लस 7 27 को हटा देंगे, यानी कि कितने में ब्रेक डाउन करना है? 3, और उधर 28 में ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। 55, इसको भी 28 को ना 3 नंबर में ब्रेक डाउन करना है, विच इज अगेन अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, ठीक है। 55 को 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 5 22, यानी कि यहाँ पे क्या बनाना है? 33।
अब ये 33 वाला इजी होने वाला है बिकॉज इसको 2 ही नंबर में तोड़ना है, ठीक है। अभी रिमेनिंग वाले को भी कंप्लीट कर लेते हैं। कितना है, 55 बनाना है। 55 में 18 और 3 21, 21 में माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 34। अगेन 34 इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी बिकॉज इट इज सपोज टू बी ब्रेक्ड इन 3 नंबर्स, ठीक है। अब क्या है ना मेरे लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है रो, चलो मैं रो से लेके शुरू करता हूँ। 32 को 3 नंबर में तोड़ना है, 28 को भी 3 नंबर में तोड़ना है, 33 को 2 नंबर में तोड़ना है, ठीक। 33 को चलो और 2 नंबर में तोड़ते हैं। 33 को 2 नंबर में कैसे तोड़ेंगे, 19 एंड 14 पॉसिबल है। चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 14 प्लस 19। अच्छा, कोई और पॉसिबिलिटी है, 15 में तोड़ सकता हूँ। 15 के लिए आई नीड टू हैव 18 तो मेरा ऑलरेडी ग्रिड में आ चुका है, तो आई कैन नॉट टेक 15 एज अ वैल्यू। 14 और 19 का केस तो मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, 14 के पीछे वैल्यू जाने का मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को एक यूनिक केस मिल गया फॉर 33, ठीक है। 33 में मेरे को 14 और 19 आना चाहिए। अब वो 14 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, 19 यहाँ पे आ सकता है, 19 यहाँ पे भी आ सकता है। तो कैसे भरा जाए, एज्यूम कर लेते हैं कि 19 यहाँ पे, अगर 19 यहाँ पे है तो ये पूरे का कॉलम का सम कितना बनाना है, 24। उस केस में यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, 5 आना पड़ेगा। क्या मेरे पास 5 अवेलेबल है, नहीं, 5 को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट तुम्हारे लिए, हाईलाइटेड वाला पार्ट तुम्हें बहुत हेल्प करेगा बिकॉज तुमको पता है कि नंबर को उस नंबर से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर से बताता हूँ क्या करा मैंने, 14 और 19 पे ट्राई करा। 14 मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, सॉरी 19 यहाँ पे नहीं ले सकता बिकॉज 19 अगर यहाँ लूंगा तो मेरे को यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा एंड 5 इज नॉट अवेलेबल फॉर द ग्रिड, 5 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, यहाँ पे 5 ऑलरेडी आ चुका है। इससे क्या कंक्लूड करा कि यहाँ पे क्या आएगा 14, यहाँ पे क्या आएगा 19, ठीक है। अगर यहाँ पे 14 आया है तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 10 बच रहा है, ठीक। नाउ व्हाट आई विल डू इज कि आई विल गो बैक एंड हाईलाइट दोज वैल्यूज विच आई हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। मैंने ये सारी वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं अब इनको हाईलाइट कर लूंगा, इनको मैं कट कर दूंगा, ठीक। अब देखो चीजें और आसान हो गई क्योंकि देखो मेरा कॉलम नंबर 5 पूरा भर गया, मेरा कॉलम नंबर इनफैक्ट 2 भी भर रहा है। कॉलम नंबर 2 में मेरे को कितना बनाना था, 34, जिसमें से मैंने 19 लिख दिया, तो क्या बचा पीछे 15, ठीक है। मेरा 15 भी मिल गया, ठीक। चीजें कैसे देखो सरल होती जा रही हैं। आप एक करेक्ट नंबर आइडेंटिफाई करोगे वो आपको हेल्प करेगा। ऑल्सो ये सारी चीजें लूप में, एक इनकरेक्ट नंबर वो आपका पूरा सेट खराब कर देगा, ठीक है। सो बी कॉशियस व्हाइल यू आर पिकिंग एनी ऑफ द नंबर्स। आप उसको नंबर को ब्रेक डाउन करने में थोड़ा सा कामली आप उसको निकालिए और वो मिलेगा आपको, ठीक। चलो अब चलते हैं केस नंबर 2 पे, कोई और केस पकड़ते हैं बिकॉज मैंने रो वाइज देख लिया। अब मेरे पास कौन कौन से रो अवेलेबल है, मेरे पास रो नंबर 1 अवेलेबल है जिसमें कि अब मेरे को 2 नंबर में ब्रेक डाउन करना है, ठीक। 32 में से 15 आई हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। अब मेरे पास क्या वैल्यू बची है, 17 की वैल्यू बची है, ठीक है। 28 में से 10 आई हैव आइडेंटिफाइड। अब मेरे पास क्या बचा है, 18 की वैल्यू बचा है। 33 मेरा पूरा आइडेंटिफाई हो चुका है। 34 यार अभी तीनों नंबर्स ब्रेक डाउन करने हैं तो अभी रुकना पड़ेगा। चलो 17 का केस लिखते हैं, क्या बनेगा। 17 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, 13 और 4 पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। 12 प्लस 5 नॉट पॉसिबल। 11 प्लस 6 पॉसिबल है, चलो 11 प्लस 6 लिख लेता हूँ, ठीक है। 10 प्लस 7 पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑलरेडी वो 7 जा चुका है। 8 प्लस 9 पॉसिबल है, ठीक है, मैंने ये लिख लिया। बेसिकली 10 दो बार आया है, ये ध्यान देना, ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर 10 तो ले चुके हैं तो दोबारा क्यों ले रहे हो। 10 हमने निकाला था कि 2 बार 10 ही है जो रिपीट हो रहा है और एक 10 मैंने यहाँ पे इसीलिए अलग लिख के काट दिया है, एक 10 यहाँ पे अभी बाकी है। अच्छा 18 पे आते हैं, 18 का क्या बन सकता है, 18 का बनाते हैं। 18 पे बन सकता है 13 और 5 नॉट पॉसिबल, 11 और 7 पॉसिबल नहीं है, 12 और 6 पॉसिबल है, चलो 12 एंड 6। दी अदर वैल्यू इज 8 एंड 10 और 9 और 9 की वैल्यू लेंगे नहीं बिकॉज 9 एक ही बार आया। बेसिकली काकुरो के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर जो ब्रेक होने वाले ना उनको लिख दो तो वहां पे आपको कॉमन वैल्यूज दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। कैसे दिखेंगी अभी मैं आपको दिखाता हूं इसमें करके, ठीक है। अच्छा 34 को 3 नंबर में तोड़ना है यार, वो चैलेंजिंग काम है। 3 नंबर वाले को अभी आपको छोड़ देना चाहिए, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यहाँ पे 34 अपना काम हो चुका है, ठीक है। तो 24 का भी काम हो चुका है, इस पे परेशान नहीं होते हैं। 19 अभी भी बाकी है, 28 3 नंबर में अभी भी बाकी है, 22 2 नंबर में अभी भी बाकी है, ठीक। ये 22 की वैल्यूज कैसे बनेंगी अगर हमें बनाना हो तो, 22 की वैल्यू बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 13 प्लस 9 विच इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, दोनों ही वैल्यू अवेलेबल है। अच्छा 10 प्लस 12 अगेन इट इज ऑल्सो पॉसिबल।
11 प्लस 11 नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 11 और 11 रिपीट आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए साथ साथ में मैं रब कर लेता हूँ ताकि ये जगह बन जाए। अब अपने को ना यहाँ पे 19 की वैल्यू को ब्रेक डाउन करना चाहिए। 19 की वैल्यू को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? 19 की वैल्यू के लिए ब्रेक डाउन करने के लिए अपने पास क्या बच रहा है? 10 और 9 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, 11 और 8 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक, 12 प्लस 7 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। 13 प्लस 6 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब क्या करा? 19 ने 3 अलग अलग केसेस बना के दिए। ठीक, अब क्या करा जाए, सोचा जाए। तो बेसिकली तुम यहाँ नोटिस करो, कॉलम 1 से पकड़ते हैं। कॉलम 1 में क्योंकि दो ही केस हैं, कॉलम 1 में क्या केस है? 13 और 9, 10 और 12। क्या मैं 13 और 9 का केस ले पाऊंगा? अब यहाँ पे तुमको दिखाई देगा कि 18 को 13 और 9 में ब्रेक ही नहीं कर सकते। अगर मैं 13 लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 5 लेना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। 18 का मेरे पास क्या सॉल्यूशन है? 12 और 6, 8 और 10। इसी तरीके से मैं 9 भी नहीं ले सकता, बिकॉज यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है कि 9 का सॉल्यूशन अवेलेबल है ही नहीं। इसीलिए मैंने सारी ये होमवर्क करा था। मैंने क्या करा था? सारी वैल्यूज को ब्रेक डाउन करके लिख दिया था। उससे हेल्प क्या मिली? मेरे को सारे केसेस सामने दिखाई देने शुरू कर गए। अब क्या पता चला? 22 कैन नेवर बी ब्रेकन इनटू दीज टू नंबर। वो 13 और 9 में मैं कभी भी ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि 13 को यहाँ रखता हूँ, 5 आना पड़ेगा विच इज नॉट अवेलेबल। 9 को यहाँ रखता हूँ, 9 लाना पड़ेगा विच इज अगेन नॉट अवेलेबल। तो मेरे को क्या मिल सकता है? मेरे को मिल सकता है 10 एंड 12, 12 एंड 10। ये दो वैल्यूज हैं जो कि मैं ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 10 लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए होगा? 8, सो एज टू कंप्लीट 18। और अगर 12 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मेरे को? 6। क्यों? क्योंकि मेरे को 12 प्लस 6 18 बनाना है। ठीक है, आई होप ये वाला आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, अच्छा, अब अपने पास यहाँ पे क्या है? ये हमने ये वाला केस यहाँ पे पेन डाउन कर लिया, दोनों केस। अब अपने पास 18 भी हो चुका है, तो आइडियली मेरे को ये वाला चीज हटा देता हूँ मैं। ठीक, 18 वाला भी मैंने हटा लिया, बिकॉज 18 के मैंने सारे केसेस लिख दिए। चलो, मेरे पास 17 का अभी भी पॉसिबिलिटीज बाकी है। मेरे पास अभी भी 28 पे काम करना बाकी है। ठीक, मेरे पास अभी भी 19 पे काम करना बाकी है। अब 19 की हेल्प लेते हैं, बिकॉज 28 में अभी भी दो नंबर्स हैं, और उसमें भी क्या है ना, मतलब है आइडियली 3 नंबर, जिसमें से एक इधर और वाला केस है और 2 नंबर हैं जो अभी बनना बाकी है। तो मेरे लिए कॉलम 4 है जो मेरे को शायद हेल्प कर देगा। कॉलम नंबर 4 में क्या है? मेरे को 19 बनाना है। 19 कैसे बनेगा? 19 बन सकता है 10 और 9 के केस में। अच्छा, मैंने ना 10 यहाँ पे ले चुका हूँ। जैसे यहाँ पे दो अलग अलग केसेस हैं, मैं केस नंबर 1 लेके चल रहा हूँ। केस नंबर 1 क्या है? 10 वाला। पहले मैं वो बनाता हूँ पूरा, 10, 12, 8। ठीक है, तो 10 वाला केस नहीं ले सकता क्योंकि ये ऑलरेडी वैल्यू जा चुकी है। 8 वाला केस नहीं ले सकता क्योंकि ये जा चुकी है। समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे 10, 12, 8। मैं केस नंबर 1 ये बना के चल रहा हूँ, 10, 12 और 8। तो इसकी वजह से 10 वाली वैल्यू चली गई, 8 वाली चली गई। मेरे पास क्या बच रहा है? 13 और 6 वाली वैल्यू। ठीक है, अब 13 और 6 वाली वैल्यू कहाँ कहाँ पे आनी चाहिए? क्या मैं 13 यहाँ ले सकता हूँ? सोचो, अगर मैं यहाँ पे 13 लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, 17 को 13 से नहीं तोड़ सकते। अगेन मैं वही बता रहा था कि मैंने क्यों लिख रहा हूँ वैल्यू। यहाँ पे मेरे को देखो साफ साफ वैल्यूज दिखाई दे रही है। ठीक, मतलब मैं 13 को यहाँ पे नहीं भर सकता, तो मैं क्या भरूंगा? यहाँ पे 6 को भरूंगा। ठीक, उस केस में मेरा 13 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा? 55 बनाने के लिए क्या बच रहा था? 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 13, 15 प्लस 13 कितना होता है? 28, 28 प्लस 10 38, 38 प्लस 8 46, 46 और 55 बन गया आपका 8। यहाँ पे सॉरी 46 प्लस 55 बनाना है, तो वो आ गया आपका 9। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर, अच्छा यहाँ पे कॉलम नंबर 3 भी अभी बाकी, उसको भी भर लेते हैं। कॉलम नंबर 3 कैसे बनेगा? 28 बनाना था, जिसमें से 9 आ चुका है, 8 आ चुका है, 17, 17 के बाद क्या बना? 11। ठीक है, चेक कर लो ये सारी वैल्यूज ओके हैं कि नहीं है। 11 प्लस 6 17 बिल्कुल बन रहा है। 10 प्लस 8 प्लस 10 यानी कि 28 बनाना था, देखो एकदम सही बना हुआ है। 19 प्लस 14 33 बनाना था, बिल्कुल सही बना हुआ है। 34 बनाने के लिए 12 प्लस 9 प्लस 13 यानी 12 और 13 25, 25 और 9 34। अब मैंने क्या करा? केस नंबर 1 एकदम सही सेट कर लिया है। चलो केस नंबर 2 ट्राई करते हैं। अब है क्या, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो ना, तो क्वेश्चन में एक चीज देखो, इफ की बात हो रही है यहाँ पे, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि केस एक से ज्यादा बनेंगे। इसीलिए मैं दूसरा केस बनाने पे ध्यान जरूर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को एक केस मिला और मैं यहाँ पे मतलब रख दूं।
जनरली होता क्या है ना, नंबर क्रंचिंग वाले में आपको यूनिक केसेस मिलने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, बट यहाँ पे ना क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है इफ की बात हो रही है, इफ की बात हो रही है मतलब एक से ज्यादा केस बने हुए हैं, एक से ज्यादा केस बने तो मेरे को दिखाई भी दे रहा है मेरा एक केस तो एकदम परफेक्ट बन गया। चलो केस नंबर 2 ट्राई करते हैं, तो मैं इसको ना हाईलाइट कर लेता हूँ विद दिस अलग डिफरेंट कलर, 12 और 10 वाला केस ले लेता हूँ। जब 12 लूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे को 6 लेना पड़ेगा। अच्छा, अब 19 को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, क्या मैं ये वैल्यू ले सकता हूँ 10 और 9 वाली, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या मैं 11 और 8 वाली ले सकता हूँ, पॉसिबल है, बिल्कुल, ठीक है। क्या मैं 13 और 6 वाली वैल्यू ले सकता हूँ, पॉसिबल है, बिल्कुल। चलो तो क्या करा जाए, अब यहाँ पे देखो 13 और 6 वाली वैल्यू तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपका 6 ऑलरेडी हाईलाइटेड है यहाँ पे, तो 6 वाला केस चला गया। 11 और 8 वाली वैल्यू ले सकते हैं क्या, 11 और 8 वाली वैल्यू हम कर सकते हैं, ठीक है। 10 और 9 वाली वैल्यू हम इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि 10 यहाँ पे ऑलरेडी आ रखा है, तो 10 वाली वैल्यू भी आपकी कैंसिल हो गई। तो आपके पास क्या बचा, 11 और 8 वाली को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं 8 लेता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 बनाना पड़ेगा सो एज टू कंप्लीट दिस 17 एज अ सम, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे 11 लेता हूं तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, 6 में दिक्कत क्या है, एकदम देखो नीचे केस नंबर 2 का मैंने हाईलाइटेड है, यहाँ पे 6 ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने दिमाग में कि सर 8 और 6, ये 6 मैंने इसीलिए हाईलाइट करा हुआ है, ये जितने हाईलाइटेड नंबर्स हैं ये केस नंबर 2 के लिए। फिर से बता रहा हूँ, अगर मैं इस नंबर को 19 के नंबर को दो नंबर में तोड़ूंगा 11 और 8 में, जिसमें से इफ आई टेक 11 एज अ वैल्यू, दिस विल एट दिस प्लेस 6 विल कम, और 6 और 6 मेरा रिपीट हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इससे क्या पता चला, मैं यहाँ पे क्या दूंगा, यहाँ पे दूंगा 8, यहाँ पे दूंगा 9, और 9 यहाँ देने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 11, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 34 बनाना था जिसमें से 10 मिल चुका है, 11 मिल चुका है, यानी कि 21 मिल चुका है। पीछे आपका क्या बनेगा, 13 बनेगा, तो 13 प्लस 6 इज योर 19, 19 प्लस 9 कितना है, 28, और यही नंबर आपको यहाँ पे तैयार करना था। देखो केस नंबर 2 पे भी वो नंबर पूरे हो गए हैं सेट। अब मेरे को यहाँ पे कंप्लीट मेरा ग्रिड बनता हुआ दिख गया है। चलो लेट्स जंप टू दी क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कुछ अलग चीज है पूछी गई है, अगर कुछ अलग होगा तो वी विल फिगर आउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ द फर्स्ट कॉलम इन द ग्रिड। फर्स्ट कॉलम में क्या है, 110 12 21, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो मेरा क्लियर कट दिखाई दे रहा है, बिकॉज देखो 1 9 13 है नहीं, 1 8 14 है नहीं, यूनिकली कैन नॉट बी डिटरमाइन, बिल्कुल डिटरमाइन कर ले रहे, बिकॉज यहाँ पे वर्ड यूज किया असेंडिंग ऑर्डर का ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो 1 10 12 21 20, ये यहाँ पे मेरा क्लियरली दिख रहा है। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज, सॉरी फॉर हाउ मेनी कॉलम्स कैन बी द नंबर बी यूनिकली फिल्ड इन एवरी सेल। कॉलम किस में मिल पा रहा है, कॉलम नंबर 2 है जो परफेक्ट मिल रहा है, कॉलम नंबर 5 है जो पूरा पूरा मिल रहा है, तो मतलब ये दो कॉलम है जो कि मेरे पूरे पूरे मिल रहे हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर इन ईच रो एंड ईच कॉलम, यार ये तो सुपर इजी क्वेश्चन था, ये तो 11 होना चाहिए, ये अगर मैं नहीं भी करूंगा तब भी मेरे को मिल जाएगा, मतलब जब मैंने 220 की वैल्यू निकाली थी तभी मेरे को दिख जाएगा ये नंबर, तो ठीक है, मतलब इसके लिए तो इतनी मेहनत करनी नहीं थी, ये तो सेटर क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेट का, ठीक है। नंबर क्रंचिंग में हमेशा ध्यान देना, एक आध क्वेश्चन एकदम सेटर होते हैं, अगर आप वीक हो नंबर क्रंचिंग में तो आपको ये एक दो क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन से मिल जाएगा। इसमें कुछ करा थोड़ी ना, हमने एवरेज का कंसेप्ट लगाया, यहाँ पे वैल्यू निकाली और एवरेज मिल गया अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ द रो सेकंड रो हैज 6 इन वन ऑफ द सेल, सेकंड रो में 6 कहां पे है, यहां पे है, यानी कि इस केस की बात कर रहा है, यानी कि केस नंबर 2 की बात हो रही है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करा हुआ था, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डेफिनेटली टू बी फिल्ड इन रो 4 इन एनी ऑफ द सेल। रो 4 में कौन सा नंबर आना चाहिए था, रो 4 में मेरा नंबर एक आ रहा है 10, ठीक है, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 13, एक आ रहा है 11, एक आ रहा है 18। ऑप्शन नंबर ए 11 मिल रहा है, बिकॉज ये देखो यहाँ पे ये 11 बैठा हुआ है, 9 अवेलेबल नहीं है, 16 अवेलेबल नहीं, नन ऑफ दिस मार्क करेंगे नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, आंसर नंबर ए, ठीक है। आई होप आपको ये सेट समझ आया हो, एंड विद दिस आज से हम कोशिश करेंगे कि हम आपको हर सेकेंड डे पे एक नया सेट दे पाए, एंड दैट इज हाउ वी आर प्लानिंग टू गो विद द 50 सेट्स, एंड बस मेहनत करो, की प्रैक्टिसिंग। एंड लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने हमें कनेक्ट करा था थ्रू कमेंट सेक्शन, थ्रू मोबाइल नंबर विच वी हैव ऑलरेडी शेयर, थ्रू ईमेल आईडी,
सो आप लोग भी रीच आउट करो इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एंड इफ यू need any support in other section, you can comment in the video, or you can also reach us on our WhatsApp number. And keep practicing also. Sorry for being late. मतलब हमने ये जो प्लेलिस्ट है ये जून 15 के आसपास प्लान करी हुई थी, एंड इंटेंशनली 15 जून को प्लान करी थी. आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे हैं कि प्लेलिस्ट को शुरू करा जाए, बट हम नहीं शुरू कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ टू रीज़न. पहला, ऑफलाइन कमिटमेंट थोड़ी ज़्यादा थी. सेकेंड, हमने इंटेंशनली ये सोचा था कि हम 15 जून से शुरू करेंगे बिकॉज लास्ट ईयर भी हमने क्वालिटी सेट्स अपलोड करे थे, एंड हमने मतलब चाहते थे कि जो भी नए एस्पेरेंट्स आ रहे हैं कैट 24 वाले, वो पुराने प्लेलिस्ट को सॉल्व कर लें, एंड देन दे शुड कम टू दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, बिकॉज ऐसे फिर वो वाली प्लेलिस्ट वेस्ट हो जाती. तो दैट इज़ वाई हमने ये सोचा था कि भाई हम थोड़ा लेट शुरू करेंगे, बट स्टिल अब शुरू किया है तो वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज एज मच एज पॉसिबल. एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड कीप प्रैक्टिसिंग. कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट. ठीक है, चलो, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग.